अगले दिन डॉट 10:30 को आओगे। 15 मिनट हम लोग होमवर्क लेके थोड़ा डिस्कस करेंगे, फिर 10:45 से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज थोड़ा हम छोड़ दिए तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग पहला दिन तुम लोग समझ में नहीं था कि कैसे होमवर्क निकालना पड़ता है। यहाँ का पहला रूल वही है, होमवर्क। ठीक है, सो नेक्स्ट डे से होमवर्क लाना। चलो, आज हम लोगों का स्पोकन का सेकेंड डे है ना, डे नंबर 2। अब तुम लोग ऑफलाइन में तो डे नंबर 4 है हम लोगों का, लेकिन ऑनलाइन में डे नंबर 2 है, इसीलिए हम डे 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब डे 1 में हम लोग जो कुछ भी पढ़े थे तुम लोग उसको बढ़िया से होमवर्क में बनाओगे, फिर नेक्स्ट डे आओगे। ये रूल्स है सेम, यानी आज डे 2 है, हम लोग डे 2 में जो कुछ भी पढ़ेंगे बढ़िया से कॉपी में एक नोट बना लेना, अगले दिन उसी के ऊपर होमवर्क बना के फिर तुम लोग आना। ठीक है, अब डे 1 में हम लोग क्या पढ़ लिए थे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी लर्न अबाउट parts of speech, and the parts of speech has been divided in 8 parts, yes or no? And the sequence of the 8 parts are given here: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. noun जिसके द्वारा किसी व्यक्ति स्थान के नाम को बोला जाता है, किसी का नाम। ठीक है, अब ये जो नाउन जो है इसको 5 तरीके से हम लोग तोड़ पाएंगे। कितने तरीके से? 5 तरीके से, जितना तुमको चाहिए जान लो। नंबर 1 लिख लो, प्रॉपर नाउन। नंबर 1 हम ए भी लिख लेते हैं, प्रॉपर नाउन। नंबर बी कॉमन नाउन। नंबर सी कलेक्टिव नाउन। नंबर डी मैटेरियल नाउन। नंबर डी material noun, and number E abstract noun. Done. Now have a look on the board. Have a look, make your concentration on the portrait. The first one is proper noun. Proper के द्वारा किसी व्यक्ति का नाम स्पष्ट अर्थ में हम लोग समझेंगे। जैसे कोई भी एक नाम हम लोग ले लेंगे, करीम हो गया, करीम इज अ गुड बॉय। करीम का नाम प्रॉपरली हम लोग ले लिया, दैट इज नोन एज व्हाट? प्रॉपर नाउन। ध्यान से समझो, हमने क्या बोला एग्जांपल के द्वारा से? करीम क्या बोला? करीम इज अ गुड बॉय, तो ले लिया करीम को प्रॉपर नाउन। किसी को कोई दिक्कत है? पक्का? करीम के जगह पे हम लोग रहीम भी बोल सकते हैं, है या ना? कुछ भी नाम बोल देंगे प्रॉपरली कोई भी एक जन को समझा देंगे तो हो गया क्या? प्रॉपर नाउन। पहला क्या देख लिया हम लोग? प्रॉपर। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग? कॉमन। कॉमन मतलब मान लो हम किंग ले लिया, क्या ले लिया? किंग मतलब राजा। अब किसी एक पर्टिकुलर किंग को हम समझा रहा है क्या? कोई भी एक जन को बोल रहे हैं? कोई भी किंग हो सकता है, लेकिन दिक्कत यह है ये किंग मतलब हम सबको बोल रहे हैं क्या? ध्यान से समझ लो मेरे बात, कोई भी एक किंग हो जाएगा, लेकिन कोई भी हो सकता है, उसमें कोई भी हो सकता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? कॉमन। लेकिन अगर हम आर्मी को ले लेंगे कि क्या, किसको लेंगे? आर्मी मतलब उसका अंदर सब क्या है? सोल्जर घुसा है, सब सोल्जर मिलके क्या होगा? आर्मी। तो हम लोग सिलेक्ट किया ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिव। कलेक्टिव मतलब सब कोई। मान लो कहीं पे भीड़ लग गया, क्राउड हो गया, CROWD क्राउड, तो उसमें क्या हो गया? सब आदमी का भीड़ हो गया ना, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव। क्या हो गया? अब दिमाग लगा के बोलो, बॉय कलेक्टिव होगा या कॉमन होगा? कॉमन। क्यों? हम तो नहीं बोला कि बहुत सारा बॉय है, बॉय मतलब बालक। अब तुम ये बोलो कि सर बॉय प्रॉपर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम बॉय का नाम ही नहीं बोला, हम बोला करीम रहीम, कुछ भी नाम नहीं बोला। नाम बोलेंगे तो प्रॉपर हो गया, अगर सिर्फ बॉय बोल दिया तो कॉमन, किंग बोल दिया तो कॉमन, गर्ल बोल दिया तो कॉमन, लेकिन सबको मिला के एक संग बोल दिया स्टूडेंट, मतलब हर एक बालक, स्टूडेंट्स बोल दिया ना, बहुत सारा स्टूडेंट है, क्या हो गया? कलेक्टिव। समझ में आ गया मेरे बात? क्राउड कलेक्टिव, सोल्जर कलेक्टिव। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पक्का? क्योंकि सोल्जर तो अकेला एक से नहीं बनेगा ना, बहुत सारा लेके सोल्जर बनेगा। दिक्कत? अब हम लोग आएंगे इसमें मटेरियल नाउन। जैसे कि ये टेबल है ना, हाँ,
हम बोल दिया कि दिस इज माइन टेबल, ये मेरा टेबल है। किसका टेबल है? अब ये टेबल जो हो गया ये भी नाउन है, लेकिन अंतर क्या है, ये एक मटेरियल हो गया। क्या हो गया? एक, मान लो ये एक लकड़ी का टेबल है। किसका टेबल है? तो ये टेबल तो नाउन तो है ही, और लकड़ी का टेबल है, ये पूरा क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब चलिए ना मालूम, मटेरियल, मैटर, कोई भी मटेरियल के द्वारा बना हुआ चीज अगर हम लोग बोलेंगे तो उसको कहेंगे हम लोग मटेरियल नाउन। ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा हम लोगों का? एब्स्ट्रैक्ट, जिस नाम के द्वारा हम लोग किसी के भी ना दोष मतलब उसका क्वालिटी, उसका कैरेक्टर को हम लोग समझाएंगे। जैसे कि एक मतलब बहुत जेन्युइन वर्ड है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्योरिटी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट प्योरिटी। ऑनेस्टी क्या है? उसका अच्छा, उसका जो मतलब कैरेक्टर है वो समझा दे रहा है। कोई नाम समझाएंगे इसके द्वारा से हम लोग नहीं, उसका कैरेक्टर समझा रहा है। तो ये क्या हो गया? उसका एब्स्ट्रैक्ट। समझ में आ रहा है मेरे बात को? वो बहुत गुस्सा वाला आदमी है, तो क्या हो गया? उसका कैरेक्टर हो गया, तो वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट। दिक्कत? 5 हिस्सा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, खत्म। ये नाउन हो गया। अब प्रोनाउन क्या होता है? जहां पे हम लोग नाउन को इस्तेमाल नहीं करके उसके जगह पे दूसरा कोई वर्ड को लेके आते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे कि हम बोल दिया करीम इज अ गुड बॉय, करीम प्लेज क्रिकेट, करीम गोज टू स्कूल। बार बार करीम 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 नहीं बोल के हम ही भी लगा सकते हैं, आया ना? तो ही किसका जगह पे आया? नाउन के जगह पे। तो नाउन के जगह पे, किसका जगह पे? नाउन का जगह पे जो भी आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोनाउन। कोई दिक्कत? जैसे क्या हो गया? ही, शी, दे, इट, ये सब क्या हो गया? प्रोनाउन। होपफुली तुमको समझने में आ गया होगा। हाँ या ना? ओके। एडजेक्टिव, अभी यहां से इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट हो जाएगा। नाउन प्रोनाउन तो समझ में आ गया। अब जो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब है, ये तीनों तुमको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा सेंटेंस बनाने के टाइम। क्या क्या? एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। बोला कि नाउन का, इसका, उसका कैरेक्टर, उसका गलतियाँ, उसका बिहेवियर, नाउन वो कैसा है, नाउन को अगर स्पेसिफाई करेगा, जो भी वर्ड किसको? नाउन को, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सुन लो, नाउन का जगह पे अगर आ गया, किसका जगह पे आ गया? तो क्या कहेंगे हम लोग? एडजेक्टिव। किसे कहेंगे हम लोग? तुम लोग अभी क्या बोला? ये कंफ्यूजन होगा किस किस में? नाउन और वर्ब में। किस किस में? नाउन और, स्टार्ट कहाँ से हुआ था? नाउन से। तो एडजेक्टिव नाउन के बाद आ गया, तो इतना दिमाग में घुसा लो, एडजेक्टिव मतलब नाउन का बिहेवियर, कैरेक्टर समझाएगा। किसका? ठीक है। मान लो हम बोल दिया रीमा इज वेरी इंटेलिजेंट। क्या बोल दिया? रीमा इज वेरी इंटेलिजेंट। एक सेंटेंस से हम लोग 3 चीज सीखेंगे। कितना चीज? 3। इंटेलिजेंट कौन? अब प्रश्न आ गया, रीमा कैसा है? तो हम किसको पूछा? किसका कैरेक्टर समझा है? रीमा का मतलब नाउन का या वर्ब का? नाउन का समझा है ना। यानी कि नाउन का अगर दोष, गुण, उसका व्यवहार जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका परिचय, जो वर्ड के द्वारा हम लोग समझाएंगे, किसका? नाउन का, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। रीमा इज अ वेरी इंटेलिजेंट। कौन इंटेलिजेंट है? रीमा। अब समझ लो मेरे बात को, रीमा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट क्या हो गया? इंटेलिजेंट हो गया एडजेक्टिव। अब पूछेंगे हम तुमको, रीमा कैसा है? इंटेलिजेंट है। रीमा इज अ गुड गर्ल। रीमा कैसा गर्ल है? गुड गर्ल। तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी कि तुम प्रश्न करो किसको? रीमा को। तुमको जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। समझे? नाउन का प्रश्न करो। कैसे करोगे प्रश्न? कैसे, कहा, क्यों, इस सब से प्रश्न करो। रीमा कैसा है? इंटेलिजेंट है।
कैसे, कैसे, कहा और क्यों, इस सब से अगर प्रश्न करेंगे जो भी उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। समझे? रीमा इज अ वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या होगी अपना, एडजेक्टिव। अब आएगा वर्ब, क्या आएगा हम लोगों के पास, वर्ब मतलब कोई भी क्रिया, काम करना समझाएगा, कुछ भी होना समझाएगा, कोई घटना घटित होना भी समझाएगा। सिखाया था अगले दिन, कुछ काम करना, कुछ होना, कुछ घटना घटित, क्या बोला था, काम करना, होना, घटना घटित समझाएंगे। जिन जिन वाक्य के द्वारा, उन वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैदान में खेल रहे हैं। अब बाद में आएंगे, किसको हम लोग खेल रहे हैं बोलता है, किसको हम लोग खेल रहा था बोल रहेंगे, किसको हम लोग खेलेंगे बोलेंगे, सब अलग अलग फॉर्म हो गया। अब हम लोग का मेन फंक्शन ये है कि प्ले को ढूंढो, किसको ढूंढो, खेलना। अब हम लोग सीखे थे कि वर्ब जो है काम करना समझाएगा, कुछ होना समझाएगा, या घटना घटित होना समझाएगा। यहाँ पे काम हो रहा है ना, क्या काम हो रहा है, ये हो गया वर्ब। अभी हम लोग वर्ब का डिफाइन करेंगे। वर्ब को हम लोग कितना हिसाब में तोड़ेंगे, 3, फाइनिट, नॉन फाइनिट और ऑक्सिलरी। क्या बोला, फाइनिट, नॉन फाइनिट, हो गया। अब फाइनिट को तोड़ फिर डायनामिक, स्टैटिक, लिंकिंग। डायनामिक का 2 हिसाब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। समझ लो मेरे बात, जितना चाहिए उतना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, अभी नॉन फाइनिट चाहिए जेरांड, इनफाइनिट और पार्टिसिपल। ऑक्सिलरी का 2 हिसाब, प्राइमरी और मॉडल। तुम लोग 8 नंबर में लिखाए थे मॉडल, याद है, मॉडल हो गया, वहां पे सीखेंगे हम लोग 8 नंबर पे। मतलब मॉडल भी क्या हो गया, एक वर्ब हो गया, मॉडल भी क्या हो गया। तुम लोग हम ऐसे लिखाए थे कहीं पे भी, याद है, एम इज आर लिखाया था, हैज हैव लिखाया था, और एम इजर का जगह पे क्या लिखाया था, वाज वे लिखाया था, और हैज हैव का जगह पे क्या लिखाया था। तो ये हो गया क्या, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी। और मॉडल में आएगा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब चीज किसमें आएगा, मॉडल में। सीखेंगे हम लोग। हम लोग का अभी का उद्देश्य ये है कि हम लोग नॉन फाइनिट को सीखेंगे। किसको, उसमें क्या आता है, जेरांड, इनफाइनिट, पार्टिसिपल। क्या आता है, जेरांड का जब भी कोई सेंटेंस, जेरांड के द्वारा जब भी कोई सेंटेंस हम लोग शुरू करेंगे, क्या करेंगे, पहला रूल है, पहले आएगा वर्ब, क्या आएगा, उसके साथ आईएनजी आएगा, क्या आएगा, ये रूल है। जैसे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, इसका इंग्लिश क्या होता है, स्मोकिंग इज कॉजेस टू इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कुछ भी बोलो। ठीक है, क्या बोल दिया वो, स्मोकिंग इज इंजूरियस, या फिर तुमने ये बोला स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, इज होगा, समझ लो। या ऐसे बोल सकते हैं हम, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर, बोल सकते हैं हम। ड्रिंकिंग वाटर इज गुड हैबिट, मतलब इसका मतलब क्या होता है, यस, ड्रिंकिंग वाटर इज गुड हैबिट, पानी पीना अच्छा आदत है। अब जेरांड में क्या होता है, वर्ब के संग हम लोग क्या लगाएंगे, फिर हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ गया इनफाइनिट, क्या आ गया, जब 2 वर्ब रहेगा कोई भी सेंटेंस में, कितना वर्ब रहेगा, तो बीच में 2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, समझ लो, हम को मैंगो यानी आम खाना पसंद है। क्या बोला, हमें आम खाना पसंद है। बोलो तो कितना वर्ब है इसमें, क्या किया, समझ लो 2 वर्ब है। क्या क्या बोला उसने, एक। अब बोलो कौन सा पहले होगा, खाना पहले या पसंद पहले, एग्जैक्टली, पहले पसंद करोगे तब ना खाओगे, यस और नो।
पसंद का इंग्लिश क्या होगा? लाइक। इसका बहुत बढ़िया, तो हो गया, हब बन गया हम लोगों का। लाइक पहले, उसके बाद क्या आएगा? इट, खाना, बीच में टू आएगा, क्या आएगा? तो लाइक टू ईट। क्या ईट, क्या लाइक करते हैं हम? मैंगो। क्या पहले क्या आएगा? आई, खत्म, आई लाइक टू ईट मैंगो, बन गया ना? नहीं समझे? पहले ढूंढ दो कि कितना वर्ब है, दो, पहले कौन सा? लाइक, फिर कौन सा? ईट, बीच में क्या लगाएंगे? टू। कौन? आई, वो, ही, तुम, यू, वो लोग, दे, क्या? मैंगो, क्या? चावल, राइस, लगा दो। समझ में आ गया? बस ये दो देख लो ध्यान से, बाकी कुछ मत देखो फिलहाल, सिर्फ ये दो को। कुछ समझ में आया? सिर्फ ये दो, क्योंकि हम लोग वर्ब के द्वारा बहुत कुछ बनाएंगे ना, वहाँ पे फंसोगे। तो ये दो तुमको हेल्प करेगा फिर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को भी? हाँ, जैसे हम ऐसे बोल दिया ना कि हम लोग रास्ता पे जाते जाते, क्या बोला? सेंटेंस खत्म हुआ। तो ई को हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव, जिसका अर्थ, वो जो वर्ब है, जाते जाते, वर्ब तो है जाना, लेकिन वाक्य संपूर्ण किया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव मतलब संपूर्ण करेगा। हम लोग रास्ता पे जाके ट्यूशन गए थे, हम लोग रास्ता पे जाते जाते बात करते करते गए थे, जाने के वक्त बात करते करते गए थे, हम लोग बातें करते करते ट्यूशन गए थे, बातें करते करते ट्यूशन गए थे। कंप्लीट हो गया ना? अब सोच लो, ट्यूशन गए थे को हटा दिया, हम लोग बातें करते करते, क्या हुआ इसका मतलब? कंप्लीट हुआ क्या? तो ये हो गया क्या? इंट्रांजिटिव। और कंप्लीट होने से क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजिटिव। ये सब एकदम सिंपल चीज़ है। हम तुमको इतना ही बोलेंगे कि फोकस करो किसमें? नॉन फाइनिट में। कितना हिसाब होता है इसका? जेरांड, इनफाइनिट, पार्टिसिपल। जेरांड में वर्ब के संग क्या लगेगा? इनफाइनिट में दो वर्ब, जहाँ दो वर्ब होगा, ढूंढो, जो पहले होगा बिठाओ, बीच में टू लगाओ, आगे पीछे खुद पर खुद समझ जाओगे, निकाल लो। और वर्ब के बाद क्या होगा? एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होगा? वर्ब को भी रिप्रेजेंट करेगा, किसको? और एडजेक्टिव को, और नाउन को, और खुद को। कोई भी शब्द, कोई भी जब कोई वर्ब को इंगित देगा, यानी वर्ब कैसा है वो समझाएगा। अच्छा खेलता है, कैसा खेलता है? हो गया। या एडजेक्टिव को, किसको? वर्ब को भी कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है, और नाउन को, प्रोनाउन को भी कर सकता है। कोई भी वर्ड जो इन चारों का क्वालिटी, कैरेक्टर समझाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेकिन एडजेक्टिव सिर्फ किसका था? है या ना? एडजेक्टिव सिर्फ किसका कैरेक्टर समझाएगा? लेकिन एडवर्ब जो है सबका समझाएगा। हाँ, बंद हो गया, फिर ऑफ करके ऑन करो तो एडवर्ब हो गया ना। रहीम रन्स फास्टली, रहीम रन्स वेरी फास्ट, रहीम रन्स क्विकली। मान लो हम एक सेंटेंस ले लिया, क्या? रहीम रन्स क्विकली। इसका मतलब क्या होता है? रहीम रन्स क्विकली, इसका मतलब बोलो जल्दी। रहीम बहुत जल्दी दौड़ता है, हाँ या ना? पक्का? अब देखो कैसा दौड़ता है वो? जोर से। जोर से क्या हो गया? एडवर्ब। यानी कि वर्ब का प्रश्न करो, किसको? कैसा दौड़ता है? जोर जोर से दौड़ता है। हो गया क्या ये? एडवर्ब। क्या हो गया? अब इसमें दिक्कत यह है, यहाँ पे तुमको एडजेक्टिव नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? बेसिकली एडवर्ब बनाया जा सकता है। सो एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है समझ लो। फॉर्मूला ये है कि जो भी एडवर्ब है, जो भी, उसका साथ एल वाई ऐड करो। क्या ऐड करो? तो यहाँ पे क्विक क्या था? एडवर्ब। एल वाई लगा लिया तो क्विकली, क्विक था एडजेक्टिव। क्विक क्या था? एडजेक्टिव के संग। किसका संग? अब एक फॉर्मूला है, वो है एडजेक्टिव के संग। किसके संग?
एडजेक्टिव के साथ तुम ly लगाओ, क्या लगाओगे? क्या बनेगा? क्विक क्या था? एक एडजेक्टिव लगा लिया हम, ly बन गया क्विकली, हो गया क्या? एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या हो गया? मतलब जो भी शब्द कोई भी वाक्य का नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को या उसी एडवर्ब को क्या करेगा? वो समझाएगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्ब। क्या कहेंगे? और एक फॉर्मूला बन गया कि एडजेक्टिव के संग ly लगा लिया तो क्या बन गया? एडवर्ब। नेक्स्ट आ गया क्या? प्रीपोजिशन। दी ये क्या है? ग्लास है। द ग्लास इज ऑन द टेबल, टेबल का ऊपर है। वी आर इनसाइड द रूम, हम लोग घर के अंदर है। तो ये सब जो था, अंडर था ना, इनसाइड, हाँ, बिटवीन, ये सब क्या हो गया? प्रीपोजिशन। क्या हो गया? अब रह गया कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब जब कोई वर्ड को, दो सेंटेंस को, किसको? सेंटेंस को, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ेंगे। राम इज अ गुड बॉय एंड राम प्लेज फुटबॉल, मतलब और राम अच्छा खेलता है। तो ये और जो हो गया, क्या हो गया? कंजंक्शन। जंक्शन मतलब क्या होता है? बहुत सारा रास्ता आके क्या होता है? एक जगह पे ज्वाइंट होते हैं, उसे हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो दो तीन सेंटेंस को हम लोग जोड़ेंगे, कोई भी एक वर्ड से जोड़ेंगे ना, वो वर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? जंक्शन, कंजंक्शन। जैसे कि हो गया एंड, क्या हो गया? एंड, बट, एज, बिकॉज, सब क्या हो गया? और, ईदर, नीदर, रैदर, नेवरथलेस, सब हो गया क्या? कंजंक्शन। लास्ट क्या हो गया? मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल था, जैसे ही जीत गया हम लोग चीयर्स किया, हुर्रे इंडिया वोन द मैच। ये हुर्रे क्या हो गया? इंटरजेक्शन। अपने मन का जो भाव है, फील है, वो हम लोग क्या किया? बाहर एक्सप्रेस किया, जिन जिन वर्ड के द्वारा। बहुत गर्म है, उफ कितना गर्मी, ये उफ क्या हो गया? इंटरजेक्शन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? पक्का ना? हेलो, हाउ आर यू, हेलो क्या हो गया? इंटरजेक्शन। कैसे हो तुम? बहुत अच्छा। एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन। ओह दिस इज सो हॉट, बहुत गर्म है। यस रियली द सन इज गिविंग टू मच ब्राइट, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है। ये जितना हम लोग प्रकाश कर रहे हैं, जिन जिन एक्स्ट्रा वर्ड के द्वारा, एक्स्ट्रा इन द सेंस अपने फील को समझाने के लिए, उस सब चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। ठीक है? कोई दिक्कत? पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को बढ़िया से क्या करके लाओगे? पढ़ के आओगे। ग्रामर बुक घर पे है? नहीं है तो जुगाड़ करो, है ना? पूरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन से लेके कहाँ तक, जितना समझा है, नाउन का कितना भाग? प्रोनाउन का भाग में मत जाओ, 12-11 भाग होता है, हम लोग नहीं जाएंगे उसमें। फिर आएंगे किसमें? जो किसको रिप्लेस करेगा, मतलब नाउन के बारे में बताएगा। फिर आएगा किसमें? जिसके द्वारा कोई क्रिया करना समझाएंगे, कोई घटना समझाएंगे, कुछ होना भी समझा सकते, वो हो गया वर्ब। एडवर्ब किसको कहेंगे हम लोग? जिसके द्वारा वर्ब का कैरेक्टर या एडजेक्टिव का या प्रोनाउन का या तो दूसरा कोई एडवर्ब का भी समझा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसका एक फॉर्मूला है कि एडजेक्टिव प्लस ly इज इक्वल टू क्या होता है? एडवर्ब। एडजेक्टिव प्लस ly क्या बन जाएगा? प्रीपोजिशन। मालूम है कौन कौन छोटा छोटा वर्ड से हम लोग अब उसका पोजीशन को डिटरमाइन करेंगे। किसको? पोजीशन। कोई भी एक चीज का पोजीशन कहाँ पे वो है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंजंक्शन, जिसके द्वारा द वर्ड विच कनेक्टेड मोर देन टू वर्ड्स, दो और दो से अधिक वर्ड को क्या करता है? कनेक्ट करता है। दीज आर नोन एज व्हाट? कंजंक्शन। एंड द वर्ड विच एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, दिस इज नोन एज व्हाट? इंटरजेक्शन. Will I go towards the next topic? Our next topic is tense. Will I go to next topic or you will solve it in your homework? इतना ही करो या नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे? बोलो, योर विश। पक्का? क्योंकि जब टेंस में घुसेंगे ना, तब तुमको ये रिवीजन करने का वक्त नहीं मिलेगा। टेंस कम से कम 1 महीना चाहिए। कितना महीना? 1 महीना पूरा टेंस सीख जाओगे, तुम सोचोगे हाँ सर हम अभी थोड़ा लायक हो गया बात करने के लिए। लेकिन इतना तुमको खुद से अपने से पहले घर पे होमवर्क निकालना। नेक्स्ट डे कब आओगे? मंडे को, टाइम 10:30। ठीक है, चलो ऑफ करो।